केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पूरे देश में जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। एक तरह से उसका शेड्यूल जारी किया है, कैलेंडर जारी किया है। 22-23 22-23 में किस तरह से एडमिशन होगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, आज इस वीडियो में हम उसी सारी बातों को डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में आज एक जानकारी लेकर मैं इस वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँ। प्रवेश के लिए समय सारणी, शेड्यूल फॉर एडमिशन, सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से जारी किए गए इस परिपत्र के आधार पर एडमिशन शेड्यूल जो होगा वो इस साल के लिए किस तरह से होगा वो हम समझते हैं एक एक करके। ऐसे बच्चे और ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश कराने के इच्छुक हैं या उसकी तैयारी में लगे हैं और किसी नोटिफिकेशन के इंतजार में है, तो उनके लिए ये वीडियो काम का हो सकता है। प्रवेश के लिए विज्ञापन लास्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी चल रहा है अभी। सॉरी। कक्षा 1 के लिए पंजीकरण होना है ऑनलाइन माध्यम से। 28 तारीख से ये काम चालू होगा, मंडे से 10 बजे सुबह से ये काम चालू हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन का, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसकी अंतिम तिथि 21/3 है, यानी कि 21 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, संध्या 7 बजे तक की ये समय सारणी है आपके आवेदन शुरू करने और आवेदन के अंतिम तिथि तक का, मतलब 28 तारीख से 21 तारीख तक का समय आपको दिया गया है। इसके बाद क्या क्या होगा आगे समझते जाइए। सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित एवं प्रतीक्षा सूची का प्रदर्शन जो है वो फर्स्ट लिस्ट आएगी आपकी 25 मार्च को, सेकेंड लिस्ट आएगी 1 अप्रैल को और थर्ड लिस्ट आएगी 8 अप्रैल को। ये 3 लिस्ट आएंगे। अब वो लिस्ट कैसे कैसे होंगे वो समझते हैं। पहली जो लिस्ट होगी सभी पंजीकृत विद्यार्थियों की चयनित प्रतीक्षा सूची, एक पहली लिस्ट है जिसको 25 तारीख को रिलीज करने कहा गया है। एडमिशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ सेलेक्टेड लिस्ट इन फॉलोइंग ऑर्डर, आरटीई, और उसके बाद फ्रॉम सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 एंड 2 ओनली, फिर शॉर्टफॉल ऑफ रिजर्वेशन कोटा आफ्टर एडमिशन इन 1 एंड 2 अब ये दोनों में हो जाने के बाद जो कोटा बचेगा उसके लिए। उपरोक्त चयनित सूची में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत जो चयनित हुए, सेवा श्रेणी वरीयता में जो चयनित हुए, और उसके बाद जो उपरोक्त में शामिल आरक्षित कोटे में भरी सीटों के बाद जो रिक्त सीट रह जाएंगी उन पर प्रवेश के लिए थर्ड लिस्ट आएगी। तो ये हो गया लिस्टों का, किस तरह से आपको प्रदर्शन होगा, कब तक आप देख पाएंगे फाइनल लिस्ट, ये हो गई। आगे चलते हैं अगले स्टेप पे। वो ये कहता है कि सेवा श्रेणी वरीयता क्रम में चयनित विद्यार्थियों की सूची का प्रदर्शन एवं प्रवेश यदि आरक्षित वर्ग की सीटों को सुरक्षित रखती हुई सीटें रिक्त हो, तो अगर आपके पास सीटें रिक्त होंगी इन कैटेगरीज के बाद, तो फिर 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक एक और लिस्ट जारी की जाएगी। तो ये लिस्टों के निकलने का क्रम आपको बता रहा है। और शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अगर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदन प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना यदि पर्याप्त मात्रा में आवेदन न मिले तो 13 तारीख तक। तो ये दो चीजें हैं आपको जाननी चाहिए कि आपको कब कब मौके मिलेंगे। 13 तारीख से 16 तारीख तक ये तिथि है। कक्षा 2 और अन्य कक्षाओं के बारे में अगर हम जानना चाहें तो कक्षा 2 और अन्य कक्षाओं का जो पंजीकरण है यानी कि रजिस्ट्रेशन है, कक्षा 11वीं को छोड़कर 8 अप्रैल से 16 अप्रैल ये तिथि है कक्षा 2 से लेकर के बाकी कक्षाओं के लिए, जिसमें कक्षा 11वीं शामिल नहीं है, क्योंकि कक्षा 11वीं का जो भी रजिस्ट्रेशन है वो डिपेंड करेगा क्लास 10th के रिजल्ट आ जाने के बाद। तो क्लास 11th को हम छोड़ देते हैं। क्लास 2 से लेकर के बाकी किसी भी क्लास के लिए एडमिशन के जो प्रोसेस हैं वो स्टार्ट होंगे 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल से इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, वो 16 तारीख तक चलेगा। आगे समझते हैं कक्षा दूसरी और आगे की कक्षाओं के लिए सूची जारी होगी 21 अप्रैल को। दूसरी तथा आगे की कक्षाओं के लिए प्रवेश किया जाएगा 22 से लेकर के 28 के बीच, ये डेट लाइन है। और 11वीं को छोड़कर अन्य सारे कक्षाओं में, यानी दूसरी से लेकर के 12वीं तक सारी कक्षाओं में 11वीं को छोड़कर, इसको छोड़ दें तो बाकी कक्षाओं में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि होगी 30 जून। किसी भी हालत में 30 जून तक सारे प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब आते हैं कक्षा 11वीं में।
कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्रा कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए पंजीकरण करेंगे विद इन 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। क्लास 10th का जो रिजल्ट आएगा उसके 10 दिन के भीतर आपको आवेदन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उनकी एडमिशन की जो लिस्ट है वो कब डिस्प्ले होगी? 20 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ 10th रिजल्ट। विद इन 10 डेज आप अप्लाई करेंगे, विद इन 20 डेज वो लोग अपना जो लिस्ट है वो डिक्लेयर करेंगे। ये 2-3 मुख्य बातें थी जो आपको क्लास 10th वालों को समझना है। ये उन लोगों के लिए है, अभी जो पहला जो बताया मैंने कि विद इन 10 डेज और विद इन 20 डेज, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी केवी में पढ़ रहे हैं। जो आउटसाइडर्स हैं, केवी गैर केवी के छात्र जो कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए पंजीकरण चाहते हैं, उनकी सूची जारी होगी आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट्स इन 11th। जब केवी स्टूडेंट्स का पूरा एडमिशन हो जाएगा, जो सीट्स वैकेंट रहेंगी उसके लिए बाहर के बच्चों का एडमिशन दिया जाएगा। और इसकी अंतिम तिथि जो होगी वो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ 10th क्लास रिजल्ट। विद इन 30 डेज आपको ये भी काम पूरा कर लेना है। अंतिम तिथि आपकी हो जाएगी 30 दिन डेट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। आगे चलते हैं और कौन सी जानकारी इस पत्र में है वो समझ लेते हैं। इसमें यह कहता है कि समस्त पंजीकृत बच्चों की सूची, प्रवेश योग्य बच्चों की सूची, प्रवेश के लिए अंतिम चयनित बच्चों की श्रेणीवार सूची, प्रतीक्षा सूची व उत्तरवर्ती सूचियों को संबंधित केंद्रीय विद्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित करने के साथ साथ विद्यालय की वेबसाइट पर देना अनिवार्य है। जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, सेलेक्टेड बच्चे जो होंगे, उनका जो लिस्ट होगा वो लिस्ट वहां पर जो स्कूल का जो नोटिस बोर्ड होगा वहां पर दिखाना जरूरी है। इसके अलावा हर स्कूल का अपना एक वेबसाइट है केवी के, तो केवी के कंसर्निंग स्कूल के वेबसाइट पे भी वो लिस्ट जो है वो प्रदर्शित की जाएगी, यानी कि पब्लिश की जाएगी। तो आप ज़्यादा परेशान ना हो, आप सीधे स्कूल की वेबसाइट को जाएं, वेबसाइट पे खोल के देख लें लिस्ट, जो भी डेट आपको बताई गई है उन डेट में आपको वो लिस्ट दिख जाएगी वहां। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर कि यदि पंजीकरण हेतु निर्धारित प्रारंभिक या अंतिम तिथि जो भी डेट बताई गई है उस दिन अगर कोई गेजेटेड हॉलीडे है, सार्वजनिक अवकाश है, तो उसका अगला कार्य दिवस स्वीकार्य होगा। मतलब कोई डेट आ गई, संडे आ गई उसमें, अब ये संडे को तो वर्किंग होगी नहीं, तो आपको मंडे तक का मौका मिलेगा, यानी एक दिन आपके लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो ये मूल बातें थी जो आपको हो सकता है काम आए अगर आप अपने बच्चे को या आप स्वयं केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के इच्छुक हो और इस वीडियो को देख रहे हो। तो दोस्तों, इस तरह से आज की वीडियो में हमने ये बात कर ली कि किस तरह से आपको सेंट्रल स्कूल में एडमिशन के प्रोसेस को समझना है, कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कब पहली लिस्ट आएगी, कब दूसरी आएगी, कब तीसरी आएगी और कब तक आपको प्रवेश ले लेना है। सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में देने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। और अगर आपके काम का है और आप समझते हैं कि आपके किसी और दोस्त के काम आ सकता है, तो इसको अपने उसी दोस्त को जरूर साझा करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। नई जानकारियों के लिए बने रहिए मेरे चैनल जीरो पीरियड पर। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।